Hello बच्चों, let's see this question. The question says that temperature required for vernalization is option A 5 to 10 degrees Celsius, option B 5 to 15 degrees Celsius, option C 0 to 5 degrees Celsius and option D 3 to 17 degrees Celsius. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है वो क्या रहता है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding the process of vernalization. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं हम. तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है. आर्टिफिशियल, इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक्सपोजर करवाते हैं. आर्टिफिशियल एक्सपोजर ऑफ प्लांट्स, या फिर हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं सीड्स की. प्लांट्स, या फिर हम बात कर सकते हैं और सीड्स सीड्स टू लो टेम्परेचर, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर से हम एक्सपोज करवाते हैं उस पर्टिकुलर सीड को. ठीक है, ये हम क्यों करवाते हैं? इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट फ्लावरिंग. फ्लावरिंग करवाने के लिए हम आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर से उसे एक्सपोज करवाते हैं, या फिर टू एनहांस सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए भी हम ये कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं. सीड प्रोडक्शन. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर जो सीड है वो लाइक डॉर्मेंट हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है. कंप्लीटली हाइड्रेटेड सीड रहता है, लेकिन फिर भी उसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि हम उसके अंदर जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करवा सकें. ठीक है, तो अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो जिन प्लांट्स को वर्नलाइजेशन की ज़रूरत होती है वो क्या डीलेड फ्लावरिंग एग्जिबिट करेंगे. ठीक है, तो देर आर सम प्लांट्स जो दोज प्लांट्स रिक्वायर वर्नलाइजेशन इन देम. ठीक है, वर्नलाइजेशन के बिना वो क्या करेंगे, दे विल शो डीलेड फ्लावरिंग. तो जल्दी फ्लावरिंग करवाने के लिए, स्टिमुलेट करवाने के लिए फ्लावरिंग इन देम वी डू वर्नलाइजेशन. तो अगर हम देखें कि कितने टेम्परेचर तक वी शुड लेट देम गेट एक्सपोज सो दैट वर्नलाइजेशन हो सके, टेम्परेचर रहता है वर्नलाइजेशन के लिए, दैट इज बिटवीन 0 to 5 degrees Celsius. So we can say that option C will be the correct answer for our question. I hope you have understood it well. Best of luck.